प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद दूसरे साधनों या व्यायामों से हानि। इस योग के अलावा दूसरे व्यायामों से भी शरीर के सर्वांगों की नहीं तो कुछ अंगों को गति मिलती है। कुछ अंगों का संकोचन और प्रसारण या उनको हिलाना डोलाना होता है। पर संसार के जितने व्यायाम है उनसे जो शरीर के अंगों का हिलाना डोलाना या संकोचन और प्रसारण होता है वह तनाव के साथ या अकड़ाव के साथ होता है, जिससे शरीर लचीला होने के स्थान कड़ापन, तनाव, जड़ता और अकड़ाव की ओर बढ़ता हुआ क्रमशः शरीर को मृत्यु, जरा और जड़ता की ओर अग्रसर करता जाता है। व्यायाम से बल होता है पर आयु घटती है। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायामों से बल तो अवश्य अधिक होता है, पर जैसे योग व्यायाम में हजारों गुण है वैसे ही दूसरे व्यायामों में हजारों दोष है। हमारे इस योग व्यायाम को छोड़कर बाकी सब व्यायाम शरीर के अंगों को तान कर या अकड़ा कर किए जाते हैं, जिससे शरीर लचीला, नरम, सजीव और सरस ना होकर क्रमशः कड़ा, दृढ़, कठोर और जड़ होता जाता है, जो शरीर को जड़ता, कठोरता, तनाव और मृत्यु की ओर ले जाता है। संकोचन की ओर प्रसारण के रूप में शरीर के अंग अंग में हमारे सच्चे योग को योग विधि द्वारा गति देने से शरीर के ही अंग सिद्ध नहीं हो जाते, किंतु मस्तिष्क के कण-कण या कोष्ठक अथवा उसके प्रत्येक सेल सचेतन होकर खिल उठते हैं, जिससे मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता, जान लेता और तत्वों से समझ लेता है, जिससे मनुष्य शांतिमय और आनंदमय और जीवन मुक्त होकर सच्चिदानंद की पदवी को प्राप्त कर लेता है। यह ठीक है कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, पर बिना इस योग के मनुष्य उस सच्चे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, जिसे प्राप्त करके मनुष्य अमृत स्वरूप और कल्याण का भंडार शिव स्वरूप हो जाता है। जय जी।